नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए आज की गपशप की शुरुआत करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा पहली वीडियो में मेरी अपनी कहानी, उसी को आगे कंटिन्यू करूँगी। देखिए, मैंने अक्सर सुना है बहुत लोगों के मुंह से अपने लिए कि तुम्हारे तो ठीक है यार, सास ससुर नहीं है, मज़े हैं, कोई चिकचिकबाजी नहीं, कुछ नहीं, और अपने अकेले हो, सही है, कोई रोका टोकी नहीं, कुछ नहीं। देखिए, मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, ये सब चीज़ें कहने में और देखने में बड़ा अच्छा लगता है, सही लगता है। अरे सही है, कोई सास की चिक चिक नहीं, कुछ नहीं, और अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी के मालिक है, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। मैं कहते हैं ना, जिसका नहीं है उससे पूछो। हमें हमेशा आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, जो चीज़ हमारे पास है हम लोग उसकी कदर नहीं करते हैं, और जो चीज़ हमारे पास नहीं होगी उस चीज़ के लिए तरसेंगे, अरे काश हो जाता, ये हो जाता। तो वही चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। देखिए, घर में बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तब मैं जानती हूँ, तभी जाके आपको आपके आस पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में एक पहचान मिलती है, एक इज्जत मिलती है। अगर आपके अपने बड़े हैं, अगर आपके बड़े नहीं हैं, तो आपको फिर देखने का नज़रिया ही लोगों का, खास आपके रिश्तेदारों का देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। आपको वो इज्जत नहीं मिलती है जो आपके बड़े बुजुर्ग रहते हुए मिलती है। तो इसलिए ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि सास ससुर नहीं होते तो अच्छा होता। देखिए, उनकी कमी बहुत खलती है। आप लोगों की हर खुशी में, कोई भी खुशी होती है, कुछ हम खुशी सेलिब्रेट करते हैं, कुछ करते हैं, बड़े बुजुर्गों के बिना वो खुशी अधूरी है। हम लोग तो जानते हैं ना इस चीज़ को, हमारे नहीं है, इसलिए मैं उस चीज़ को आप लोगों के साथ बहुत गहराई से बता पा रही हूँ। हमेशा अक्सर मैं और मेरे हस्बैंड बात करते हैं, जैसे कि खैर मेरे सास ससुर भी इतने ज़्यादा, मैं बोलूँगी कि पैसे वाले नहीं थे। गरीबी के दिन ही मेरे सास ससुर ने काटे हैं। ख़ास तौर पे मेरे ससुर जी तो बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, ख़ास तौर पे मेरी सास ने। तो मैं और मेरे हस्बैंड का भी अक्सर देखते हैं, मतलब बोलते हैं, जैसे जब मेरे बड़ा बच्चा हुआ, फिर छोटा बच्चा हुआ, या फिर हमारी कंडीशन धीरे धीरे अच्छी हुई, तो हम लोग अक्सर बोलते हैं, इसके पापा और मैं, इसके पापा बोलते हैं काश माँ होती तो ये चीज़ देख पाती। इस चीज़ को देखने के लिए कहते हैं, लास्ट टाइम, खैर मैं तो, हमारी तो शादी नहीं हुई थी, पर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि लास्ट टाइम मेरी माँ की आंखों में यही था कि मैं अपने बेटे की शादी देखूं, अपने नाती पोते देखूं, एक इन लोगों की एक अच्छी ज़िंदगी देखूं। तो वो हमेशा बोलते हैं काश माँ होती आज। तो मैं वही बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को कि आपके बड़े बुजुर्ग नहीं है तो आपकी खुशी होते हुए भी वो खुशी अधूरी है। कहीं ना कहीं लगता है काश होते तो देख पाते। अब जैसे मैं अपने बच्चों को देखती हूँ या और बच्चों को देखती हूँ, दादा दादी के साथ खेलते हैं, दादा दादी का अलग ही प्यार होता है बच्चों के लिए। तो उस समय लगता है काश सास ससुर होते तो हमारे बच्चे भी अपने दादा दादी का प्यार देख पाते। मैं सच बोल रही हूँ, माँ बापों से ज़्यादा होता है दादा दादी का प्यार नाती पोतों के लिए। उतने हम माँ बाप नहीं कर पाते जितने दादा दादी करते हैं, और बच्चों को भी दादा दादी, माँ बाप से ज़्यादा लगाव दादा दादी से होता है। तो ये चीज़ बहुत खलती है, बहुत कमी लगती है उनकी। तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि सास ससुर नहीं है तो सही है, किचकिचबाजी नहीं है। मैं तो ये बोलती हूँ, देखिए हम लोग हमेशा एक गलती कर बैठते हैं कि माँ को अलग दर्जा और सास को अलग दर्जा दे देते हैं। जब हमारी माँ हमको डांटती है तब तो हम सोचते हैं अरे कोई नहीं, माँ ही तो है। जब माँ डांटती है तो चार बातें हम भी बोल देते हैं, लेकिन सास का डांटा हुआ बड़ा वो लगता है, अरे मेरे से कैसे बोल दिया, कैसे कह दिया, ऐसे थोड़ा ना होता है। मैं ये बोलती हूँ कि आप उनको अपना मान के तो देखिए, अपनी माँ की तरह मान के तो देखिए। जैसे आप अपनी माँ के साथ रहते हो वैसे सास के साथ रहिए। हर परिवार में नोक झोंक होती है, हर रिश्ते में नोक झोंक होती है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे हक के साथ, मैं तो बोलती हूँ जैसे हक के साथ, अपनेपन के साथ। हम अपनी माँ से भी तो कितनी बार बहस कर लेते हैं, तो सास से क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? सास के लिए आप अपने मन में क्यों घुटते हो कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया सास ने? मन ही मन चार दोस्तों के बीच में मिलोगे तो वहाँ पर बुराई करोगे, मेरी सास ने आज ऐसा बोला, ये किया, वो किया, ये किचकिचबाजी करी, वो किया। तो मैं तो बोलती हूँ वो हक के साथ अपनी सास से बोलिए
कि अगर आपका मन कभी कुछ कहीं जाने का है, कहीं कुछ खाने का है, कुछ पहनने का, हक से बोलिए ना अपनी सास से, माँ जी आज मेरा मन ऐसा कर रहा है। ऐसा करते हैं। मैं मानती हूँ थोड़ा पहले के टाइम और आज के टाइम में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सोच में, हर चीज़ में, बट आप इस जमाने के हो, थोड़ा कोशिश तो करिए आराम से। जिस दिन आपने उनको अपना मानना शुरू कर दिया, उनके साथ हक से बात करनी शुरू कर दी, उस दिन देखिए रिश्ते कितने अच्छे हो जाते हैं। उस दिन आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। अगर आप उनको, जब तक आप अपना मानोगे नहीं उनको, तब तक वो रिश्ता मजबूत हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए आप, जैसी आपकी माँ है वैसी आपके हस्बैंड की माँ है। क्या आपके हस्बैंड के साथ आपकी लड़ाई नहीं होती है? होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम उन पे अपना हक जताते हैं, अपना समझते हैं, दिल से अपना मानते हैं। इसी तरह से आप अगर अपने सास, ससुर, ननद, देवर, कुछ कोई भी है, मैं तो बोलती परिवार में, उनको अपना मानोगे, उन पे हक जताओगे, उनको दिल से अपना मानोगे, तो वो रिश्ते निभाने में आपको आसानी होगी। लड़ाई भी होते हैं, झगड़े, मैं ये नहीं बोल रही कि लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं रिश्तों में, लेकिन हर चीज़ अपनी हक समझो, उन पे अपना समझो, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सास ससुर नहीं है तो मज़े है, रोकने टोकने वाला नहीं है। परिवार तभी अच्छा लगता है, परिवार तभी पूर्ण होता है जब आपको उसमें कोई रोकने टोकने वाला भी होता है। हम तो बहुत काम करते हैं, तो कभी कभी मैं और मेरे हस्बैंड ऐसी बैठ के बातें भी करते हैं, छी यार हम लोगों को तो कोई बताने वाला भी नहीं है, जो करना है हमने खुद करना है। या कभी हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमको कोई डांटने वाला नहीं है, या कभी हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमें शाबाशी देने वाला नहीं है, हाँ बेटा तुमने ये अच्छा कर रहे हो। या कभी कोई हमको ऐसी अकल बताने वाला नहीं है कि ये ऐसे मत करो, ये ऐसे मत करो, इसको ऐसे करो। तो ये है कि हम लोग उस चीज़ के लिए बहुत तरसते हैं। इसलिए जिसके रिश्ते हैं, जिनके पास हैं, उनकी आप कदर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, इज्जत कीजिए। तो चलिए आज की गपशप यहीं पर समाप्त करती हूँ। आगे की जर्नी मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी। अगर आपको मेरी गपशप अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के द्वारा अपनी गपशप मुझे सुनाइए। थैंक यू सो मच।